गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा एफर्ट है भजन करने में और एक भगवान की कृपा है। ठीक है, दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमारा अपना एफर्ट है। तो गुरु कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से तो कोशिश करो ही और आगे भगवान पर विश्वास रखो कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होगा। अब आप कुछ ना करें और सब कुछ भगवान की कृपा से होगा? नहीं, ऐसा होगा? और आपके करने से हो जाएगा, ये भी सही है? क्या सही है? तो आप अपनी तरफ से पूरा दम लगाइए, पूरी कोशिश करिए और होगा भगवान की कृपा से। पर आलसी और तमोगुणी आदमी को ना तो ये संसार मिलता है और ना परमार्थ मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जिसका मन वश नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश नहीं है, जो मेहनत नहीं कर सकता, उसको ना तो ये संसार मिलता है और ना परमात्मा मिलते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता, ना ये लोक ना परलोक। तो आलसी तो बनना ही नहीं है। और इधर से ये भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं दुनिया में कि जो लोग मेहनती होते हैं वो तो अंत तक स्वस्थ रहते हैं, जो सेवा करते रहते हैं। और जिनसे सेवा नहीं होती है वो सेवा कम करते हैं। भैया तो भजन करो तो बहुत सूक्ष्म आहार लो। अगर आपको खाली नाम जप करना है, भजन करना है, या आपके घर में है बहू है बेटे हैं, वो लोग सब सेवा कर देते हैं, तो आपका आहार बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत थोड़ा आहार। पर आप खाएं भी अच्छे से, बैठे रहें, तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो गुरु यही पक्का करा रहे हैं कि तीनों चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी, दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तीनों तरह से आपका जीवन बैलेंस होना चाहिए। शरीर पहले तो भगवान से प्रेम बढ़े, भगवान में मन हो। भगवान से प्रेम करना सबसे मुश्किल है। मैं अपने मन से देखती हूँ ना, भगवान से प्रेम करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है, पता भी है हमें कि सब कुछ भगवान से ही है। हमारी सांसें भगवान से हैं, हमारे दिल की धड़कन, ये पूरा संसार को चलाने वाले सब कुछ भगवान से। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले वही हैं, सबको पता है। फिर भी उनसे प्रेम करना मुश्किल है। और हमारे जो एग्जिस्टेंस है, जो जीवन है, ये वो भी परमात्मा से ही है। परमात्मा के बिना किसी का जीवन है? सब कुछ किससे है? परमात्मा से। फिर भी प्रेम करना मुश्किल है। और बच्चे जिनके लिए हम मरे जाते हैं, वो देखते हैं वृद्ध लोगों को, अंत में वो सब साथ छोड़ देते हैं। जैसे जैसे इंद्रियां साथ छोड़ती हैं, जैसे जैसे शरीर साथ छोड़ता है, आदमी से ज़्यादा काम नहीं होता है, तो धीरे धीरे बच्चे भी अपने अपने कामों में व्यस्त होते जाते हैं। लड़की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, उसकी अपनी ससुराल बन जाती है, और लड़का अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, उसका अपना घर, अपने बच्चे हो जाते हैं। कौन किसको समय दे? किसके पास टाइम है? तो हमारे लिए कौन है? हमारे लिए सिर्फ भगवान है। बीमा निगम, जीवन के साथ और जीवन के बाद सिर्फ भगवान काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। तो क्यों नहीं हम जीवन के साथ ही उन्हीं से प्यार कर लें, विचार करेंगे, बार बार उसको समझेंगे कि मेरे तो सिर्फ भगवान है। गुरु बार बार पक्का कराने में भगवान का हूँ और भगवान मेरे। बार बार पक्का करो, भगवान के होके तब भजन करो। संसार के होके भजन करोगे तो मन संसार में भागेगा, इधर उधर भागेगा। तो क्या होगा? वो थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में रिपीट होंगी और आप केवल सत्संग के दायरे में रहिए और सिर्फ पढ़ते लिखते रहिए और व्यवहार की बातें नहीं करिए, तो फिर ज्ञान चलेगी, भक्ति चलेगी। तो एज द कंपनी सो द कलर, जैसी संगत वैसी रंगत। तो तभी कहा है कि भजन करने के लिए इसी दायरे में और यही बातें, यही पढ़िए, यही लिखिए, यही सोचिए और इसी को सत्य मानिए।
तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमने जीवन में पता नहीं कितने जन्मों में कैसे कैसे कर्म करे, पता है आपको? पता है कैसे कैसे करे? नहीं पता। तो भगवान ने हमें जैसे भी रखा है बहुत अच्छा रखा है, बहुत कृपा है भगवान की, बहुत शुक्राने हैं। इसलिए भगवान जैसे भी आपने रखा है, आपने मुझे बेस्ट रखा है। अब मेरे जीवन में दुख है, अगर सुखी सुख होता तो भगवान मैं आपको याद करता कभी? तो कभी बहुत विपरीत परिस्थिति आए, बहुत उल्टी परिस्थिति आए, हमें बहुत प्रतिकूलता लगे, तो उस समय भजन करें। दुखी ना हो, परेशान ना हो, हर हालत परिस्थिति गुजर जाती है, ये भी गुजर जाएगा। और भजन करें और देखें कि पैसे में सुख नहीं है। हम सोचते हैं ना बहुत पैसा होगा तो हम सुखी होंगे। पैसे में सुख नहीं है, भगवान में सुख है। पैसे वालों को तो मैं खुद देख रही हूँ अपने चारों तरफ। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सोचता है आदमी पैसा होगा तो मैं सुखी होऊंगा, पर पैसा बहुत है तो लड़का शराब पीता होगा, शराब नहीं भी पीता होगा तो देर से आता होगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं देता होगा, पति टाइम नहीं देता। अगर और कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत व्यापार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे घाटा वाटा लगा रहता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम संसार में पैसे वालों के साथ लगी रहती है। इसलिए भगवान ने हमें जहाँ रखा है, जैसे रखा है, उसमें बहुत शुक्राना मानिए और भजन करिए। और हर समय एक बहुत बड़ी चीज़ गुरु ने हमको दी है, दो चीज़ें, एक भगवान को याद रखे और एक शुक्राना माने। गुरु का शुक्राना माने सबसे पहले, फिर भगवान का शुक्राना माने। हर हाल का शुक्राना, दुख का भी शुक्राना, सुख का भी शुक्राना, अनुकूलता का भी शुक्राना, प्रतिकूलता का भी शुक्राना। शरीर स्वस्थ है तो शुक्राना, स्वस्थ नहीं है तो शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। और दूसरा गुरु बताते हैं कि दैन्य भाव और सहनशीलता, जीवन में दैन्य भाव और सहनशीलता। और कोई भी हालत परिस्थिति आई, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे, सब गुजर जाएगा। एक बार एक गुरु जी का शिष्य था, तो वो उसको अचानक जेल हो गई। तो उसका जो गुरु भाई था वो गुरु जी के पास जा रहा था, तो उसने कहा कि तुमको कुछ कहलवाना हो गुरु जी से तो पूछ लो। तो बोला ऐसे ऐसे मेरे पास सामने हालत आई है, मैं क्या करूं? तो गुरु जी ने उसके लिए मैसेज भेजा, ये भी गुजर जाएगा। क्या मैसेज भेजा? ये भी गुजर जाएगा। तो हर हालत जीवन में गुजर जाती है। आपके जीवन में इतने दुख आए, इतने सुख आए, सब गुजर गए या नहीं? ये भी गुजर जाएगा। कोई बीमारी आती है, हमको लगता है अब तो बस बीमारी रहेंगे। अच्छी हालत आती है तो क्या लगता है अब सब अच्छा ही रहेगा, अब कभी दुख नहीं आएगा। पर सब कुछ परिवर्तनशील है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये जीवन का क्रम है। और जीवन में दुख ही दुख ज्यादा है, थोड़ा सा सुख है। देखिए एक बार पुराना दृष्टांत है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो है एक संत जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है। और उनके पास बहुत सारे थैले थे। लड़की की शादी थी तो उसकी शॉपिंग करके आ रहे थे, बहुत सारे थैले थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है उनके सारे थैले लेकर और भाग गए, छीन के उनसे भाग गए। अब वो उनके पीछे पीछे वो कभी इस गली में घुसे, कभी उस गली में घुसे, कभी इधर घुसे, कभी उधर घुसे। वो आदमी भागते भागते थक गया। और जब थक गया तो वो रुक गए, उसने थैले छीन लिए जल्दी से। बोले एक तो वैसे ही मैं दुखी था और इन्होंने थैले मेरे और छीन लिए। बोले अब कैसे लग रहा है, अब कैसा फील हो रहा है? बोला मैं बहुत सुखी हूँ। तो दुख के अभाव का नाम ही सुख है। सुख क्या है? दुख का अभाव ही सुख है। असली सुख क्या है? असली सुख है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।